दोस्तों फाइनली ओप्पो का लेटेस्ट स्मार्टफोन ओप्पो रेनो 14 प्रो 5G इंडिया में लॉन्च हो गया है और आज हम इसका कंपैरिजन करेंगे वन प्लस 13s के साथ में। वन प्लस 13s भी जस्ट कुछ टाइम पहले ही लॉन्च हुआ है, तो वो भी लेटेस्ट वाला। ये एक कॉम्पैक्ट साइज का स्मार्टफोन है। अगर दोनों स्मार्टफोन के प्राइस और सेगमेंट की बात करें तो दोनों लगभग एक ही सेगमेंट में आता है, थोड़ा बहुत डिफरेंस ज़्यादा नहीं है। देखने वाला है कि आप कौन सा स्मार्टफोन है जिसके अंदर आपको बेहतर चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हो। तो आज करने वाले हैं इन्हीं दोनों स्मार्टफोन का कंपैरिजन। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और स्वागत है आप सभी का एक और लेटेस्ट टेक वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए डिस्क्लेमर है कि दोनों ही स्मार्टफोन्स का हम स्पेक्स बाय स्पेक्स कंपैरिजन करेंगे। ऑन द पेपर जो ब्रांड स्पेक्स देता है उसके अकॉर्डिंग हम देखने वाले हैं किसके अंदर अच्छे स्पेक्स हैं, कौन सा आप ले सकते हैं। पर जब भी स्मार्टफोन परचेज करना होगा तो वो डिसीजन पूरी तरह से आपका होगा, क्योंकि ये कोई स्पॉन्सर वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। चलिए स्टार्टिंग करते हैं दोनों स्मार्टफोन्स के इन बॉक्स आइटम से। दोनों ही स्मार्टफोन के बॉक्सेस में आपको हेडसेट मिलता है, आपको अडेप्टर मिलता है, यूएसबी केबल मिलती है, सिम इजेक्टर टूल मिलता है, फोन केस मिलता है और कुछ यूजर गाइड देखने के लिए मिल जाते हैं। यानी कि बॉक्स के अंदर आपको प्रॉपर एसेसरीज प्रोवाइड की जा रही है। और अब बात कर लेते हैं दोनों स्मार्टफोन के डिस्प्ले के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं अपने ओप्पो की। तो इसके अंदर आपको 6.83 इंचेस की 1.5 के रेजोल्यूशन वाली फ्लैट एमोलेड डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाती है। इसके अंदर 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है और इसके अंदर आपको मिलती है 1200 नीट्स की पीक ब्राइटनेस और इसी के साथ में गोरिल्ला ग्लास 7 आई का प्रोटेक्शन। जबकि वन प्लस की बात करें 6.32 इंचेस की एक 1.5 के रेजोल्यूशन वाली एक LTPO एमोलेड डिस्प्ले आपको देखने के लिए मिलती है। ये भी फ्लैट डिस्प्ले है वैसे, और इसके अंदर आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है। 1600 निट्स की HBM है, याद रखना पीक ब्राइटनेस नहीं है, ये HBM है, पीक ब्राइटनेस ज़्यादा होती है। और अगर बात करें इसके ग्लास के बारे में, क्रिस्टल सील्ड ग्लास का प्रोटेक्शन आपको देखने के लिए वन प्लस में मिल जाता है। तो भाई देखिए, सबसे पहली बात, अगर आप सोच रहे हैं कि डिस्प्ले के साइज में बहुत ज़्यादा फर्क है, वन प्लस छोटा है, कोई छोटा नहीं है, कॉम्पैक्ट साइज का स्मार्टफोन है। आईफोन 16 का जो साइज है लगभग उसी साइज का ये, इसको कॉम्पैक्ट साइज के स्मार्टफोन्स कहते हैं, छोटा नहीं है। तो जिसको कॉम्पैक्ट साइज पसंद है स्मार्टफोन्स का उनके लिए बढ़िया है। जिसको नहीं पसंद तो फिर आप चले जा सकते हैं ओप्पो की तरफ, की वो 6.3 इंचेस का यानी कि बड़ी स्क्रीन के साथ आता है। यहाँ पे डिस्प्ले भी थोड़ी सी बेटर है वन प्लस की, क्योंकि LTPO डिस्प्ले आपको प्रोवाइड कर रहा है। ये है तो दोनों की एमोलेड, लेकिन LTPO में क्या होता है, मेनली इसका जो रिफ्रेश रेट है वो एडेप्टिव होता है 1 से लेके 120 हर्ट्ज तक। वो अपने आप को अरेंज करता है, जो भी आप ऐप चलाते हैं या जो भी UI उसके सामने आएगा उसके अकॉर्डिंग। तो इससे पावर एफिशिएंसी होती है, यानी कि आपकी बैटरी थोड़ी सी बच जाती है। ये हुआ सिर्फ, है ना। तो ये एक प्लस पॉइंट मिल जाता है आपको। और बाकी तो दोनों में चीज़ें सेम है। हाँ, HDM थोड़ी सी ज़्यादा है यहाँ पे वन प्लस की। तो डेफिनेटली यहाँ पे डिस्प्ले के मामले में मेरा रिकमेंडेशन थोड़ा सा रहेगा वन प्लस की। और अब बात करेंगे दोनों स्मार्टफोन के प्रोसेसर्स की। ओप्पो में आपको मीडियाटेक डायमेंसिटी 8450 एक प्रोसेसर देखने के लिए मिलता है, जो कि 4 नैनोमीटर बेस्ड प्रोसेसर है। जबकि वन प्लस के अंदर स्नैपड्रैगन का 8 एलीट आपको देखने के लिए मिल जाता है, जो कि 3 नैनोमीटर बेस्ड का प्रोसेसर है। अगर दोनों के एंथुसियास्ट स्कोर की बात करें, ओप्पो का जो एंथुसियास्ट स्कोर है वो 16,75,000 प्लस लगभग आपको मिलेगा, और जो एंथुसियास्ट स्कोर है वन प्लस का वो आपको मिलेगा 25,81,000 प्लस। तो सच्ची में जमीन आसमान वाला फर्क है डेफिनेटली। जो वन प्लस है वो, क्योंकि मीडियाटेक डायमेंसिटी माफ़ कीजिएगा, जो आपका वन प्लस है वो स्नैपड्रैगन 8 एलीट के साथ में आ रहा है, जो लेटेस्ट वाला है स्नैपड्रैगन का। इस वजह से काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस आपको देगा, काफ़ी अच्छा ये एंथुसियास्ट स्कोर आपको निकाल के दे रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्लियर विनर निकल जाता है वन प्लस 13s। और अब बात करेंगे दोनों स्मार्टफोन के सॉफ्टवेयर के बारे में। ओप्पो के अंदर आपको कलर OS 15 बेस्ड एंड्रॉइड 15 देखने के लिए मिलता है। 5 साल के OS अपडेट हैं और 6 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स। अगर वहीं पे वन प्लस की बात करें तो इसके अंदर आपको ऑक्सीजन OS 15 बेस्ड एंड्रॉइड 15 मिलेगा आउट ऑफ द बॉक्स। इसके अंदर 4 साल के OS अपडेट और 6 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स हैं। दोनों ही स्मार्टफोन लेटेस्ट वाले सॉफ्टवेयर के साथ में आएंगे आउट ऑफ द बॉक्स। दोनों के अंदर 6-6 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स हैं, लेकिन सिर्फ एक OS अपडेट आपको एक्स्ट्रा दे रहा है यहाँ पे, कौन, ओप्पो। तो इस वजह से यहाँ पे विनर ओप्पो हो जाता है, क्योंकि एक अपडेट एक्स्ट्रा मिल रहा है अगर आप OS अपडेट की बात करें। बाकी सिक्योरिटी अपडेट्स दोनों के बराबर, यानी कि सिक्योरिटी अपडेट्स के मामले में दोनों स्मार्टफोन 6-6 साल तक चलने वाले। और अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के पावर हाउस यानी बैटरी के बारे में। ओप्पो के अंदर आपको 6200 mAh की बैटरी मिलेगी, 80 वोट की फास्ट चार्जिंग, 50 वोट की वायरलेस चार्जिंग। ये अच्छी बात है कि 50 वोट की मिल रही है। दूसरे स्मार्टफोन की बात करें यानी वन प्लस की, तो इसके अंदर आपको 5850 mAh की बैटरी मिलेगी और 80 वोट की फास्ट चार्जिंग इसमें भी मिलेगी। अब बैटरी के मामले में बैटरी बड़ी डेफिनेटली आपको ओप्पो निकाल के दे रहा है, और पावर साइज तो दोनों की सेम है। और जबकि ओप्पो आपको 850 वोट की वायरलेस चार्जिंग भी दे रहा है, जो सच में ज़्यादा होती है। जो 5, 7, 10 वोट की तो दे ही देते हैं लोग, लेकिन 50 वोट सच में बहुत ज़्यादा होती है वायरलेस चार्जिंग। तो इसी वजह से यहाँ पे जो विनर है बैटरी के मामले में और फास्ट चार्जिंग के मामले में, वो निकल जाता है ओप्पो। और फाइनली अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के कैमरा सेटअप के बारे में। सबसे पहले मैं एक चीज़ बता दूं, कैमरे के बारे में अभी आपको बताऊंगा, उससे पहले एक चीज़ बता दूं, वीडियो एंड तक देख लेना, क्योंकि दोनों स्मार्टफोन काफ़ी उलझे हुए हैं। उलझे हुए से मेरा मतलब यह है कि ऐसा नहीं कहा जा सकता कि आप ये वाला ले लो।
ठीक है। तो मैं आपको तरीके से समझाऊंगा और लास्ट में कि किसके लिए क्या चीज़ बेटर है, किसको कौन सा परचेस करना चाहिए, तो इसी वीडियो को जरूर देखिएगा एंड तक। अब चलिए बात करते हैं कैमरा के बारे में। तो सबसे पहले ओप्पो की बात कर लेते हैं। इसमें ट्रिपल ईयर कैमरा सेटअप मिलेगा। रियर साइड में मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल है, 1.8 के अपर्चर के साथ में आता है, विद OIS है, ओमनीविजन का OV50D सेंसर आपको देखने के लिए मिल जाता है। सेकेंडरी कैमरा 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है और 50 मेगापिक्सल का एक टेलीफोटो लेंस देखने के लिए मिल जाता है 3.5x के जूम के साथ में, ऑप्टिकल जूम के साथ में। एक्चुअली 3.5x ज़्यादा मतलब ठीक ठाक है, बढ़िया है, ठीक ठाक नहीं बढ़िया है, क्योंकि 2x 3x तो लोग दे देते हैं, लेकिन यहाँ 3.5x मिला तो ये अच्छा है। फ्रंट में सेल्फी के लिए 50 मेगापिक्सल आपको देखने के लिए मिल जाता है 2.4 के अपर्चर के साथ में। वहीं पे अगर बात करें अपने वन प्लस की, इसमें डबल रियर कैमरा सेटअप है। मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का विद OIS 1.8 के अपर्चर के साथ में, सोनी लाइटिया 700 सेंसर के साथ में। सेकेंडरी कैमरा आपको देखने के लिए मिलेगा एक 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस 3x के ऑप्टिकल माफ कीजिएगा 2x के ऑप्टिकल जूम के साथ में, ठीक है। अब यहाँ पे सेल्फी कैमरा भी आपको दिया गया है जो कि आएगा 32 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरा 2.0 के अपर्चर के साथ में। तो ये इनके दोनों के कैमरा सेटअप है। वीडियो रिकॉर्डिंग्स की बात करूँ, ओप्पो से रियर एंड फ्रंट दोनों तरफ से 4K 60 FPS तक शूट कर सकते हैं, जबकि अगर वन प्लस की बात करूँ, रियर से 4K 60 FPS और फ्रंट से 4K 30 FPS तक आप शूट कर सकते हैं। अब जिस प्राइस सेगमेंट में वन प्लस आता है ना, मेरे एक्चुअली इससे थोड़ी सी उम्मीदें और ज़्यादा हैं, जो कि बल्कि डेफिनेटली बनती भी हैं, बट इन्होंने एक तो जो अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा पूरी तरह से मिसिंग है। आप 8 मेगापिक्सल का भी देते, बट आपने पूरा मिस कर दिया, ये थोड़ा सा आपने डाउन पॉइंट कर दिया। हालांकि जो इन्होंने सेंसर दिया सोनी का लाइटिया 700 मेन कैमरा काफ़ी अच्छा सेंसर है, बट जब आपने अल्ट्रा वाइड एंगल नहीं दिया ना, वो मज़ा ख़राब कर देता है। आपको अगर अल्ट्रा वाइड एंगल फोटोज़ लेना तो दिक्कत हो जाएगी। और फ्रंट साइड में 4K 60 FPS वीडियो रिकॉर्डिंग होनी चाहिए थी, ठीक है। सो मैं यहाँ पे देखिए कैमरा के लिए आपको एक चीज़ बता देता हूँ। मेन कैमरा डेफिनेटली सेंसर दोनों के बढ़िया है, बट अगर हम बात करें वन प्लस की तो ज़्यादा बेटर सेंसर आपको मिल जाता है। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखोगे 4K 60 FPS की रिकॉर्डिंग नहीं है फ्रंट साइड में, अगर आपको करनी पड़ती है, आपको ज़रूरत है तो वो नहीं कर पाएंगे। साथ में एक अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस होता है, वो भी मिसिंग है। अगर आप अल्ट्रा वाइड एंगल के शौकीन नहीं है, आपको फोटो नहीं लेने होते, अल्ट्रा वाइड एंगल वाले वाइड एंगल फ्रेम नहीं चाहिए आपको, तो फिर आप जा सकते हैं वन प्लस की तरफ, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपको भैया अल्ट्रा वाइड एंगल चाहिए, डेफिनेटली फ्रंट कैमरा भी 4K 60 FPS वाला चाहिए, बढ़िया चाहिए, थोड़ा ज़्यादा मेगापिक्सल का, तो फिर आपको जाना पड़ेगा ओप्पो के साथ में। ओप्पो का कैमरा सेटअप अच्छा है, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अगर यहाँ पे एक अल्ट्रा वाइड एंगल होता वन प्लस के अंदर, तो डेफिनेटली फिर वन प्लस ही विनर होता। तो यहाँ पे मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप फिर यार चले जाइए वन प्लस की तरफ कैमरा के लिए, माफ़ कीजिएगा ओप्पो की तरफ कैमरा के लिए, क्योंकि ओप्पो आपको अल्ट्रा वाइड एंगल भी दे रहा है। और मेरा पर्सपेक्टिव ये कहता है कि अल्ट्रा वाइड एंगल की नीड हो ही जाती है कहीं ना कहीं। आपको जब बड़ा फ्रेम चाहिए, ज़्यादा लोग खड़े हैं, फोटो लेना, तो अल्ट्रा वाइड एंगल तो चाहिए यार। वो भी 50,000 के फ़ोन में अल्ट्रा वाइड एंगल ना हो। सो मेरा रिकमेंडेशन है वैसे आप लोगों के लिए कि आप चले जाइए ओप्पो की तरफ। ओप्पो बढ़िया कैमरा सेटअप आपको दे रहा है यहाँ पे। आप अपना ओपिनियन मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना कैमरा के लिए, आपको क्या लगता है कि कौन सा बेस्ट है। और अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन्स की कुछ अदर स्पेक्स के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे ओप्पो के बारे में। इसमें 201 ग्राम वेट मिलता है, IP66, 68 एंड 69 की रेटिंग है। स्टीरियो स्पीकर्स हैं, 3.5 mm का जैक नहीं है इसके अंदर, LPDDR5X रैम है, UFS 3.1 का स्टोरेज है, NFC मिल जाती है, और डबल सिम आप इसमें लगा सकते हैं। SD कार्ड लगाने का कोई स्लॉट इसके अंदर नहीं है। और अब बात करते हैं दूसरे स्मार्टफोन वन प्लस की, तो इसके अंदर आपको 185 ग्राम वेट देखने के लिए मिलता है। इसके अंदर IP65 की रेटिंग है, स्टीरियो स्पीकर्स है, 3.5 mm का जैक इसके अंदर भी नहीं मिलता। इसके अंदर LPDDR5X की रैम है, UFS 4.0 का स्टोरेज है। इसके अंदर आपको देखने के लिए मिल जाती है NFC, और ये आता है डबल सिम के साथ, यानी कि इसके अंदर आप एक्सटर्नल SD कार्ड नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा है। तो इसके मामले में अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं आगे तो निकल जाता है वैसे आपका जो ओप्पो है, क्योंकि आपको IP रेटिंग बहुत बढ़िया प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। हाँ, एक चीज़ में कम है ये ओप्पो, वो है इसका UFS 3.1 के साथ में आता है, जबकि वन प्लस आता है 4.0 के साथ में। तो ये डिफरेंस दोनों के अंदर आपको देखने के लिए मिल सकते हैं अदर स्पेक्स के अंदर भी। तो वैसे मैंने आपको दोनों स्मार्टफोन्स का स्पेक्स बाय स्पेक्स कंपैरिजन करके बताया। अभी बात करते हैं वेरिएंट्स एंड प्राइस की। लास्ट में बताता हूँ कौन सा लेना है। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने ओप्पो की। इसके अंदर बेस वेरिएंट 12,256 का आएगा, जिसका प्राइस है 49,999 रुपये। दूसरा वेरिएंट 12,512 का आएगा, जिसका प्राइस है 54,999 रुपये। अगर बात करें वन प्लस की, तो इसके अंदर जो बेस वेरिएंट मिलेगा वो मिलेगा 12,256 का, जिसका प्राइस है 54,999 रुपये। और दूसरा वेरिएंट मिलेगा 12,512 का, जिसका प्राइस है 59,999 रुपये। दोनों के अंदर आप देखेंगे 5,000 का डिफरेंस है, ठीक है, 4-5 हज़ार का डिफरेंस दोनों के अंदर है, और ये दोनों के ऑफिशियल प्राइसेस है। बाकी जो सेल में डिस्काउंट वगैरह मिले या कुछ भी आपको मिलता हो भैया, वो लगा लेना, कूपन डिस्काउंट, कार्ड डिस्काउंट। मैं हमेशा ऑफिशियल प्राइसेस से ही यहाँ पे कंपैरिजन करता हूँ। तो अब बात करें ले कौन सा। अब अगर मैं डिटेल में बताऊँ एक एक चीज़ करके, तो आप लोग कोलज जाएंगे, कहेंगे पता नहीं भाई क्या ही बताया। तो इसलिए मैं थोड़ा ईजी करके बताता हूँ। देखिए, अगर आपको एक फ़ोन ऐसा चाहिए जो कि
ओवरऑल हो, सारे काम कर सके ना, तो फिर आप ले सकते हैं ओप्पो। फिर क्योंकि मैं ऐसा इसीलिए कह रहा हूँ, डिस्प्ले भी ठीक है और प्रोसेसर वन प्लस के अकॉर्डिंग थोड़ा सा कम है, आपको इसको निकाल के डेफिनेटली दे रहा है, बट 16 लाख कम नहीं होता, 16 लाख 16.5 लाख ठीक है। और एक ओवरऑल फ़ोन के लिए तो अच्छा है, कैमरा काफ़ी बढ़िया है, बैटरी बढ़िया है, फास्ट चार्जिंग बढ़िया है, ओएस अपडेट 1 साल का एक्स्ट्रा मिलता है वन प्लस से, है ना। और साथ में इसके अंदर आपको आईपी रेटिंग भी अच्छी देखने के लिए मिल सकती है। तो इस वजह से मैं आपको रिकमेंड करूँगा ओवरऑल फ़ोन लेना है तो ओप्पो ले लीजिए, है ना। और वन प्लस अगर आप लेते हैं ना, तो वहाँ पे फिर कहीं न कहीं आप ये सोचोगे कि मैं एक तो 5,000 रुपए एक्स्ट्रा पे कर रहा हूँ, जिसके बावजूद आपको 1 साल का ओएस अपडेट कम मिलेगा। अगर आप पोको रेनो 14 प्रो से कंपैरिज़न करोगे फिर उसका लेने के बाद में, आप सोचोगे यार ओएस अपडेट कम मिल रहा है 1 साल का, ठीक है। आप सोचोगे यार कैमरा में अल्ट्रा वाइड एंगल मिसिंग है, आप सोचोगे यार 50 मेगापिक्सल का मिल रहा था वहाँ पे सेल्फी, यहाँ पे 32 मेगापिक्सल का मिल रहा है। आप सोचोगे यार पानी में डाल के फ़ोटो नहीं खींच सकता क्योंकि IP65 की रेटिंग है इसमें सिर्फ। तो यहाँ पे आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा और 5,000 एक्स्ट्रा भी देने पड़ेंगे वन प्लस के लिए। मैं वन प्लस खराब नहीं बता रहा हूँ, बट काफ़ी चीज़ों में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। प्रोसेसर के मामले में बढ़िया है वन प्लस, आपको काफ़ी बढ़िया परफॉर्मेंस निकाल के देगा क्योंकि स्नैपड्रैगन 8 एलीट है, वो बुरा नहीं कहना मैं, बढ़िया है और लुक्स एंड डिज़ाइन मैटर करती है जो अच्छी है और काफ़ी स्लिम फ़ोन है। लेकिन अगर आप ओवरऑल फ़ोन को देखोगे तो कहीं न कहीं आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। और अगर आप चले जाएँगे ओप्पो की तरफ तो मैं ये समझता हूँ आपको काफ़ी अच्छी-खासी चीज़ें वहाँ पे दी जा रही हैं कि एक ओवरऑल फ़ोन आपके लिए वो बन सकता है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे, लेकिन मैं आपका ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जानना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है कौन-सा विनर है और कौन-सा लेना चाहिए? मुझे कमेंट करके बताना कमेंट बॉक्स में। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लो। मिलूँ आपसे ऐसी किसी एक नेक्स्ट टेक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।